वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों आज मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूं क्लास 10th का मैथ्स का सब्जेक्ट। दोस्तों आज हम क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रियल नंबर। और दोस्तों आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज पार्ट फर्स्ट में हम कवर करने जा रहे हैं बहुत ही बेसिक चीजें। क्योंकि दोस्तों आप ये जानते हैं कि हर सब्जेक्ट का अपना अपना वेटेज होता है, ठीक है, और हर सब्जेक्ट के अपने वेटेज के अकॉर्डिंग उसका कुछ मार्क्स डिसाइड होता है। तो ये आपका क्लास 10th है। इट मींस दैट कि ये सीबीएसई का आपका पहला फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, पहला बोर्ड एग्जाम है जिसमें आप जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो आपका ना होके ये दूसरे एक पैनल होता है, सीबीएसई का पैनल होता है, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टीचर्स एक साथ डिसाइड करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस को हम देने वाले हैं, ठीक है। तो उस चीज के लिए हर चैप्टर का अपना अपना वेटेज होता है। दोस्तों कभी आप ये मत सोचिएगा कि हाँ ये चैप्टर इजी है ये चैप्टर हार्ड है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपको जो पढ़ने आ रहे हो रियल नंबर, इस चैप्टर का जो वेटेज है आपके एग्जाम में अभी तक वो है ये 6 मार्क्स, ठीक है। अभी ये जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें ये वेटेज है। उसके बाद अगर नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट ईयर में एकेडमिक ईयर में क्या होता है चेंजेस वो अलग बात है, लेकिन अभी तक के जो टर्म चल रहे हैं टर्म 2 या टर्म 1 जो हो चुके हैं उसमें आपका ये था वेटेज, ठीक है। तो ये नहीं कि इसका कम वेटेज है तो हम प्रिपेयर न करें, हम जिस चैप्टर का ज्यादा वेटेज है उस चैप्टर का पेपर करें, तो ऐसा नहीं करना। आप ये बोर्ड एग्जाम में मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये सोचना है कि मेरे को फुल आउट ऑफ फुल चाहिए, ठीक है। तो ये है। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि ऐसे कितने बच्चे हैं, कितने ऐसे व्यूवर्स हैं जो पहले के वीडियोस मींस दैट की क्लास 9th में जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाए थे रियल नंबर उसको पढ़ चुके हैं। अगर बेटा आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा तो एक बार जाके जरूर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, नहीं तो आप अपनी बुक में ही देख लीजिए 9th क्लास की, ठीक है। क्योंकि वहां का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट, वहां का कुछ समरी पार्ट यहां का बेसिक है। क्योंकि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तभी आपको आगे के कुछ क्वेश्चंस क्लियर होंगे। और ये 10th है, जब तक आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सही करते हैं तो आपका आने वाले जो कि एक्सरसाइज क्लियर नहीं हो पाती है। तो हम आपको बेसिक बताएंगे और फिर साथ में एक्सरसाइज भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है। यहां तक आपकी बात थी। अब दोस्तों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। देखिए इस चैप्टर में हम बेसिकली 3 चीज पे फोकस करेंगे जो कि पूरा आपका वो है इक्लुइड डिवीजन नहीं, इक्लुइड पहला है लेमा, LEMMA, ठीक, फिर है इक्लुइड डिवीजन, ठीक है, डिवीजन, फिर है एल्गोरिदम। दोस्तों देखिए ये जो है आपका लेमा, डिवीजन और एल्गोरिदम, ये 3 बेसिक चीज है जो कि पूरे एंटायर फर्स्ट चैप्टर जो आपका रियल नंबर है उस पूरे एंटायर चैप्टर में घूमेगी फिरेगी, आगे पीछे हम बातचीत करेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले हमारा क्या कॉन्सेप्ट रहेगा कि बेसिक चीजें जो हैं आपकी इस चैप्टर की उसको हम कवर अप करें। दोस्तों पहले बेसिक कैप्चर क्या है कि जो हमारा रियल नंबर है, ये जो रियल नंबर है उसको हम और इलैबोरेट करेंगे, ठीक है। अब सुनिए, रियल नंबर जो होता है फ्रेंड्स वो 2 टाइप से होते हैं। पहला होता है रेशनल, ठीक, और सेकंड होता है इररेशनल, ठीक है, इररेशनल नंबर्स। अब आप ये जानते हैं कि जो रेशनल नंबर होता है वो होता है P/Q के फॉर्म में, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। आप ये P/Q कर रहे हैं वो P/Q क्या है, बेसिकली वो क्या है, वो होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना, ये तो जानते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर देता हूं तो उसका आंसर क्या आता है वो आप जानते हैं, इसलिए वो 0 हम नहीं लेते, ठीक है, ये तो आप जानते हैं। तो P/Q क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और इररेशनल क्या है, जो कि ऐसे डेसिमल्स होते हैं जिनको हम आगे नंबर लाइन पे शो करना इम्पॉसिबल है। इट मीन्स दैट कि उनका जो टर्मिनेशन पॉइंट है वो दे आर नॉट टर्मिनेटिंग
दे आर रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर। तो ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है, जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख भी नहीं पाते और उनको नंबर लाइन पे शो भी नहीं कर पाते। यहां तक बात थी आपकी क्या, रियल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो जो रेशनल और इर्रेशनल नंबर, यहां तक बात थी आपकी। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर अगर मैं P अपॉन क्यू का फॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल ये 8 है, 8 अपॉन 2 लिया तो ये भी एक हमारा रेशनल नंबर है। अगर मैंने 5 अपॉन 2 लिया ये भी रेशनल नंबर है। अगर मैं 4 अपॉन 3 लिया ये भी रेशनल नंबर है। कि अब अगर मैं यहां पे √2 अपॉन 1 ले लूं तो क्या ये रेशनल नंबर बनेगा? तो मैं ये कहूंगा बेटा कि जब भी whenever if any number is divided by, if any number whose denominator is 1, then we only write the numerators, ठीक है। अगर किसी भी नंबर के नीचे आपको 1 दिखता है तो आप केवल और केवल उसका न्यूमरेटर लिखते हैं। तो जब मैं इसके नीचे 1 दिख रहा है मुझे और केवल मैं इसका न्यूमरेटर लिखूंगा ऐसे, ठीक है, ये लिखूंगा तो ये अगेन क्या हो गया, ये अगेन इर्रेशनल नंबर हो गया। यहां तक बात समझ में आई? तो हमें बेसिकली डील क्या करना है इस चैप्टर में कि व्हाट इज अ रेशनल नंबर एंड व्हाट इज अ इर्रेशनल नंबर। देन वी कन्वर्ट दिस basic concept, we use this basic concept to study about this 3 topics. Okay, यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब मैं आपको थोड़ी सी बेसिक और चीज बताता हूं कि फ्रेंड्स आज इस चैप्टर में जो ये लेमा लिखा हुआ है, लॉन्ग डिवीजन, इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड होगा और ये एल्गोरिथम है। आखिरकार लेमा है क्या? यूक्लिड्स लेमा। यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन थे, है ना, उन्होंने एक टर्म दिया लेमा। लेमा बेसिकली क्या होता है कि एक प्रूवन स्टेटमेंट है, ठीक है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है। अब उस प्रूवन स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं कुछ और चीजों को प्रूव करने के लिए। समझ में आया? एक प्रूवन स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं कुछ और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। सिमिलरली ये एक बेसिक चीज है, ठीक है। अब बात ये आती है कि मैथमेटिक्स में हम कैसे ये जज करेंगे कि 2 + 2 4 होता है, या 2 को डिवाइड किया हमने 2 से तो रिमाइंडर हमारा 0 आता है, क्वोशंट हमारा 1 होता है। ये सारी चीजें कि हम एक सिस्टमैटिक वे में चलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपका पूरा चैप्टर यही पे डील करता है। अब मैं आपसे ये पूछने वाला हूं कि क्या आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और ये आपके रेशनल और इरेशनल कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर नहीं तो मैं आपको होल नंबर, इंटीजर वाला भी कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखिए यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक। अब देखिए क्योंकि मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में उसका यूज होगा, ठीक है। पहला देखिए, पहला होता है नेचुरल नंबर, ठीक, नेचुरल नंबर। फिर होता है हमारा होल नंबर, ठीक। फिर होता है हमारा इंटीजर, ठीक, इंटीजर्स नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे नंबर जो स्टार्ट हो रहे हैं 1 से और एंड लास्ट तक इनफाइनाइट तक चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर विच, देखिए सिंपल डेफिनेशन है, विच काउंट्स फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। और होल नंबर क्या है? विच काउंट्स फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर जो 0 से काउंट हो। अगर मैं नेचुरल नंबर में एक उस बैग में 0 ऐड कर दूं, 0 डाल दूं और उस बैग को फिर से पैक कर दूं, बोलूंगा ये कौन सा बैग है, तो आप क्या बोलोगे? ये होल नंबर का बैग है, ओके। अगर मैं उस नंबर से 0 को हटा दूं, हटा के साइड कर दूं, अब बोलूंगा ये जो बैग है मैंने पैक कर दिया, इस बैग को मैं क्या नाम दूंगा? तो उस बैग को आप बोलोगे ये क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में क्या होता है? 1 से स्टार्टिंग होती है और होल नंबर में क्या होता है? 0 स्टार्टिंग होती है। अब बात आती है इंटीजर्स में। देखिए आपने नंबर्स नेगेटिव भी देखे होंगे, पॉजिटिव भी देखा होगा, एक आपने 0 भी देखा जिसकी वैल्यू नॉट, मतलब कुछ भी नहीं है ना। तो ऐसे कलेक्शन ऑफ नंबर्स जिसमें कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी हो, नेगेटिव नंबर भी हो और 0 इटसेल्फ भी हो,
ठीक है। नंबर लाइन पे जब आप नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन है, यहां पे आपका आता है 0, यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3 और यहां से -1, -2, -3, तो ये जो टर्म है ये कहलाता है नेगेटिव इंटीजर्स और ये जो टर्म आ रहा है ये कहलाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे कलेक्शन ऑफ सेट्स, ऐसे कलेक्शन ऑफ बैग जिसमें कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो मैं यहां कहूंगा कि which counts both positive and negative numbers। ठीक है, तो ऐसे हमारे नंबर्स जिसमें कि पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तो उनको हम कहेंगे इंटीजर्स। अब यहां तक बात क्लियर होगी कि आपको रेशनल पता है, इरेशनल पता है, नेचुरल, होल और इंटीजर्स पता है। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। तो अब हम जब नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जाएंगे, इट मींस दैट पार्ट नंबर 2, वहां से हम स्टार्ट करेंगे अपना ये तीनों टॉपिक और मैं आपको वहां बताऊंगा कि कैसे लेमा का यूज करके यूक्लिड ने हमें मैथमेटिक्स में एक ब्रॉडर व्यू दे दिया है। आपको चीजें ऑलरेडी पता है, बचपन से आप वो चीज कर रहे हो, लेकिन उस चीज का अब क्या इस्तेमाल होगा वो हम पढ़ेंगे। लेकिन आपके लिए छोटा सा एक होमवर्क है कि आप HCF ना, ग्रेटेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ये चीज आप पढ़ के आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप रिवीजन कीजिए और स्टार्ट कर दीजिए अपनी 10th की पढ़ाई। ओके, बाय बाय।